नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदू कुल में। दोस्तों, बाबा महाकाल की महिमा के बारे में कौन नहीं जानता। हिंदू धर्म में और खासकर भगवान शिव के भक्तों में सबसे प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं उज्जैन के राजा महाकाल। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि आखिर भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल ही क्यों कहा जाता है? क्या आप इसके पीछे का रहस्य जानते हैं? इस सवाल का जवाब हमें पुराणों में मिलता है। अगर आप भी बाबा महाकाल के नाम के पीछे की कथा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूरी कहानी और उसके महत्व के बारे में बताएंगे। तो आइए जानते हैं बाबा महाकाल के नाम के पीछे की कथा के बारे में। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे ज्योतिर्लिंग हैं बाबा महाकाल, जो मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में स्थित हैं। पवित्र शिप्रा नदी के तट पर बने इस मंदिर की महिमा देश ही नहीं विदेशों तक प्रसिद्ध है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। काल का अर्थ है समय और मृत्यु, इसलिए महाकाल यानी भगवान शिव को समय और मृत्यु का देवता भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा के अनुसार उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तो एक छोटा लड़का श्रीखर उनके साथ प्रार्थना करना चाहता था, लेकिन उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया गया। वहां उसने दुश्मन राजाओं रिपुदमन और सिंहादित्य द्वारा दूषण नामक राक्षस की मदद से उज्जैन पर हमला करने की साजिश के बारे में सुना, तो वह भगवान शिव से शहर की रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। वृद्धि नामक पुजारी ने उसकी यह प्रार्थना सुनी और भगवान से शहर को बचाने के लिए प्रार्थना की। इस बीच प्रतिद्वंदी राजाओं ने उज्जैन पर हमला कर दिया। वे शहर को जीतने में लगभग सफल ही हो गए थे कि भगवान शिव अपने महाकाल रूप में आए और उन्हें बचाया। उस दिन से अपने भक्तों के कहने पर भगवान शिव शिवलिंग के रूप में इस प्रसिद्ध उज्जैन मंदिर में रहते हैं। बाबा महाकाल स्वयंभू लिंग हैं, इसलिए इन्हें स्वयं ही शक्ति प्राप्त होती है। अन्य लिंगों और मूर्तियों की तरह इन्हें शक्ति के लिए मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, यानी यह शिवलिंग दक्षिणामुखी है। अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। जैसा कि भगवान शिव दक्षिण की ओर मुख किए हुए हैं, यह इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि वे मृत्यु के स्वामी हैं। वास्तव में लोग असामयिक मृत्यु को रोकने के लिए और लंबी आयु का आनंद लेने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। इस ब्रह्मांड में केवल भगवान शंकर हैं जिन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती और काल खा नहीं सकता, इसलिए उन्हें महाकाल और मृत्युंजय भी कहा जाता है। भस्म आरती यहाँ की एक प्रसिद्ध रस्म है जिसमें बाबा का मुर्दे की राख से श्रृंगार किया जाता है, जो भगवान की शुद्धता और अविनाशिता का प्रतीक है। महाशिवरात्रि के दौरान यहाँ आना किसी भी श्रद्धालु के लिए सौभाग्य की बात होती है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। यहाँ कहा गया है कि प्रजापिता ब्रह्मा ने इसका निर्माण किया था। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 6वीं शताब्दी में उज्जैन के पूर्व राजा चंद्र प्रद्योत के पुत्र कुमार सेन ने करवाया था। 12वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण राजा उदयादित्य और राजा नरवर्मन के शासनकाल में हुआ। बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम के तहत मराठा कमांडर रानूजी शिंदे ने 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। महाकालेश्वर मंदिर मराठा भूमिजा और चालुक्य स्थापत्य शैली में बनाया गया है। इसमें 5 स्तर हैं, जिनमें से एक भूमिगत है। यहाँ भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती, उनके पुत्र गणेश और कार्तिकेय और उनके वाहन नंदी की छवियां हैं। महाकालेश्वर लिंग के ऊपर दूसरी मंजिल पर ओमकारेश्वर लिंग है। मंदिर की तीसरी मंजिल पर नागचंद्रेश्वर की प्रतिमा स्थापित है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती 10 फन वाले सांप पर बैठे हैं और उनके चारों ओर अन्य प्रतिमाएं हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर
वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी के दिन जनता के लिए खुलता है, अन्य सभी दिनों में यह बंद रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।